तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम अपना फ्लास्क का ट्यूटोरियल या फिर जर्नी, जो भी आप कहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्लास्क होता क्या है। व्हाट इज़ फ्लास्क? सर्च कर लेता हूँ गूगल पे। तो आप जैसे देख सकते हैं, फ्लास्क इज़ ए माइक्रो वेब फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप गूगल से पढ़ लीजिए जो भी पढ़ना है, ये विकिपीडिया का लिंक है। तो शुरू करने के लिए सबसे पहले ये जो वेलकम टू फ्लास्क लिखा हुआ है, ये फ्लास्क पैलेट्स प्रोजेक्ट्स .com पे लिखा हुआ है, इन्हीं का डॉक्यूमेंटेशन है, इस पे जाके देख लेते हैं। तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले इंस्टॉलेशन को देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन को देखने के लिए यहाँ पक्का कुछ लिंक ज़रूर दिया होगा। इंस्टॉलेशन पाइथन वर्जन इंस्टॉल फ्लास्क। तो इंस्टॉल फ्लास्क में ये सब बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना आईडी स्टार्ट कर लेता हूँ। आईडी के रूप में मैं पाइचार्म को इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि पाइचार्म बहुत इजी वे में हमें काम करने देता है। वैसे आप चाहे तो VS कोड या सबलाइम वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना अपना पर्सनल चॉइस है। बिगिनर्स के लिए पाइचार्म ही ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं और उसके अंदर ये जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको इग्नोर करते हैं, इसको एक काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि मुझे ये ट्यूटोरियल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यूट्यूब में तो पहले से बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, लेकिन दिक्कत ये है बहुत सारे ट्यूटोरियल होने के बाद भी मुझे बहुत समय लग गया इसे समझने में। इंग्लिश का, हिंदी का बहुत सारे ट्यूटोरियल देखने के बाद तब जाके कुछ समझ में आया। 10 चक्कर काटने के बाद आपको ये समझ में आता है कि एक ही चीज़ सब बताते हैं अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन का मैं बता रहा था, तो टर्मिनल स्टार्ट कर लेते हैं। टर्मिनल में आप चाहे तो यहाँ CMD लिख के कमांड प्रॉम्प्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सीधे कर रहा हूँ। तो लिखते हैं, क्या कमांड था पहले देख लेते हैं। पिप इंस्टॉल फ्लास्क, आप चाहे तो कॉपी भी कर लीजिए। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करके इंस्टॉल पे एंटर कर देता हूँ मैं। मेरे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपका अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्लास्क इंस्टॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पहला प्रोजेक्ट भी होगा, ज़रूर होगा। पहला प्रोग्राम लिख लेते हैं। ये रहा क्विक स्टार्ट ए मिनिमल एप्लीकेशन। इस पे चला जाता हूँ, यहाँ ये रहा, ये इसको कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे छोटा एकदम मिनिमल एप्लीकेशन है, इसको कॉपी करके यहाँ मेन पे पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा रन करके भी देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब इसको रन करके भी देख लेते हैं, यहाँ रन। ये क्या, ये तो रन ही नहीं हुआ। तो इसके लिए एक और चीज़ है, app.run लिख लीजिए, ये आपका रन होगा। क्योंकि अगर आप ऐसे रन करेंगे, सीधा रन कर देंगे, तो ये कुछ नहीं होगा, बस रन हो जाएगा और आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। फिर से रन करता हूँ। अब देखिएगा, ये हमारे पास हमारा लोकल होस्ट का लिंक आ गया है। इस पर क्लिक करते ही
या तो क्लिक नहीं होता तो आप कॉपी कर लीजिए और ब्राउज़र पे जाके इसको पेस्ट कर दीजिए। ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, जो हमारे इस रिटर्न पे था, इस फंक्शन के रिटर्न पे था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों, ये था पहला एप्लीकेशन। इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।